हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुए। तो आज हम आपको बता रहे हैं सावन का सोमवार पहला है, तो इसकी कथा हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम पहले व्रत की कथा सुनाते हैं। सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। आज सावन सोमवार का पहला व्रत है और इस व्रत करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन सोमवार पूजन व्रत इस कथा को बिना पढ़े माना जाता है अधूरा। सावन व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह सोमवार भी व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था। इसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने मशहूर साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा है। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले से की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ, लेकिन जिस राजकुमार ने उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी ने वरदान अनुसार कुछ देर बाद उस बालक के प्राण निकल गए। मात्र भांजे को देख मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, तुम्हें स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। वह जब इसकी पूरी हो चुकी है, आयु पूरी हो चुकी, लेकिन मात्र भाव से भी और माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पिता के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का माता के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार ये सावन सोमवार में शिव और पार्वती जी की पूजा की कहानी को समाप्त। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।